सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेई मेंस। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पीवाईक्यूज हैं जेई मेन के, हम सबको एक सीरीज के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो ये हमारी फिजिक्स की सीरीज चल रही है। इसमें हम राइट नाउ अभी हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 25 फरवरी 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes the signal post with velocity u and the last component with velocity v. The velocity with which middle part of the train passes the signal post is. देखो, सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि ये वो सिग्नल पोस्ट है, इसको वो ट्रेन का इंजन जो है वो क्रॉस कर रहा है। जो फर्स्ट बॉक्स है, कंपोनेंट है, जब वो इसको क्रॉस कर रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो u है। और जब आखिरी डब्बा जो है वो इसको पूरा क्रॉस कर ले रहा है तो उसकी जो स्पीड है, जब आखिरी डब्बा है उसकी जो स्पीड है वो है v। लेकिन जब ये कहीं कोई बीच वाला कंपोनेंट, कोई इसका बीच वाला डब्बा इसको क्रॉस कर रहा होगा तो उसकी स्पीड मान लो क्या, v नॉट मान लो। ठीक है, v नॉट है तो हमें इस v नॉट की ही वैल्यू निकालनी है कि ये v नॉट कितनी होगी। क्लियर है? तो देखो, इसमें ना दो केस बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम केस वन बनाते हैं। केस वन हम वो बना रहे हैं कि जब ट्रेन का कोई फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो इस सिग्नल पोस्ट को क्रॉस कर रहा है तो उसकी स्पीड u है। ठीक है, तो एक सिनेरियो में यहाँ से यहाँ तक का बना रहा हूँ और एक सिनेरियो में यहाँ से यहाँ तक का बना रहा हूँ। तो फर्स्ट सिनेरियो में इनिशियल स्पीड कितनी है u, फाइनल स्पीड कितनी है v नॉट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा v नॉट का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 और एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, डिस्टेंस कवर s मान लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब केस सेकंड क्या है? केस सेकंड में मैं फाइनल स्पीड मेरी v है, इनिशियल स्पीड v नॉट स्क्वायर हो गई और प्लस का ये हो जाएगा 2as। ये हो गया मेरा सेकंड केस। अब मेरे को v नॉट की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर और माइनस का v नॉट स्क्वायर, 2as से 2as कैंसिल हो जाएगा। अब ये ट्वाइस ऑफ v नॉट स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब v नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा v नॉट आ जाएगा, v नॉट हमारा कितना आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो वो बन जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो पूछे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 सितंबर 2020 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है, राइजेस फ्रॉम रेस्ट। अब वो रेस्ट से शुरू हो रहा है on the ground vertically upward with a constant acceleration g. A food packet is dropped from the helicopter when it is at height of h. The time taken by the packet to reach the ground is close to देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, सबसे पहले तो देखो ये एक ग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है और यहाँ से एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से हेलीकॉप्टर बना देता हूँ, ये हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर जो है यहाँ से सबसे पहले क्या करता है, सीधे वर्टिकली टेक ऑफ कर रहा है इस तरह से। ये लिख रखा है हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। तो ये h हाइट तक जा रहा है, समझ जाओ, h हाइट तक ये ऊपर वर्टिकली टेक ऑफ कर रहा है और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन यहाँ पे g के बराबर है। इसकी वेलोसिटी जो है क्या माने इसकी वेलोसिटी को, वी एच मान, फाइनल वेलोसिटी वी एच मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब हमसे पूछ रखा है अ फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज अ हाइट ऑफ एच। अब यहाँ जब हेलीकॉप्टर है तो यहाँ से एक फूड पैकेट ड्रॉप किया गया, तो फूड पैकेट को हमने इस तरह से क्या किया, ड्रॉप कर दिया। द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू। तो टाइम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि इस हेलीकॉप्टर की जो वेलोसिटी है इस हाइट पे वो कितनी होगी। तो वेलोसिटी v इज इक्वल, एक फॉर्मूला होता है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो फाइनल वेलोसिटी vh है तो ये vh आ गया, vh का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो किस रेस्ट से आ रहा है। तो 2 और एक्सेलरेशन कितना आ गया g और हाइट कितनी आ गई, डिस्टेंस h। तो यहाँ से vh हमारा आ गया अंडर रूट 2gh। तो ये हमारा क्या आ गया,
velocity of helicopter at height h. Okay, so अब यहाँ पे एक और इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन सुनिए ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s का मतलब है जो उसने डिस्टेंस कवर की है, u का मतलब है उसकी इनिशियल स्पीड। तो ये जो हमने कहानी निकाली है ये हेलीकॉप्टर के लिए लगाई है हमने, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम पैकेट के लिए निकालेंगे, फॉर पैकेट। तो पैकेट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? जितनी हाइट है। पैकेट की स्पीड कितनी है? जितनी हेलीकॉप्टर की स्पीड होगी। कितनी है? √2gh। तो ये तो है √2gh, और इनटू टाइम तो हमें निकालना ही है। माइनस हाफ एक्सेलरेशन की जगह आएगा g। ओके, क्योंकि हम ऊपर वाले एक्सेलरेशन को कैपिटल G लेके चल रहे हैं, तो इसे नीचे वाले की तरफ माइनस g। तो हाफ g, और ये आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, और ऊपर वाली हाइट को हम इसे भी माइनस एच ले लेते हैं, क्योंकि इसको हम नेगेटिव एक्सिस में ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? जी टी स्क्वायर, ये 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और ये इधर की साइड आ जाएगा। तो 2√2gh और इंटू टी, और माइनस का 2h है ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। अब यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो ये हमारा a आ जाएगा g, ये हमारा b हो गया, और ये हमारा c हो गया। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है? ये जो वेरिएबल होगा t, वो किसके बराबर होगा? माइनस b, मतलब 2√2gh। 2 क्यों आया है? √2gh होगा ना सिर्फ। तो माइनस b मतलब √2gh, और प्लस माइनस √b²। b² होता है हमारा 2gh, और माइनस का 4ac। सॉरी, अच्छा ये 2 होगा क्योंकि ये 2 भी तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ये 2√2gh होगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 8gh, और प्लस का 4ac। तो ac 2gh, तो ये हो जाएगा 8gh। b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, तो 2a की जगह पे हमारा आ जाएगा 2g। तो इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2√2gh, और प्लस माइनस ये हो जाएगा 16gh। 16gh को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16gh, और अपॉन में हम लिखेंगे g। अपॉन में हम लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड ना, अपॉन में हम लिखेंगे 2g। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, एक बार प्लस का साइन ले लेते हैं। तो प्लस का साइन लेंगे तो ये जाएगा 2√2gh प्लस, अब देखो यहाँ पर 2gh छोड़ दो तो बचेगा 8। 8 को बाहर लेके आओ तो कितना बनेगा? ये 8 को बाहर लेके आएंगे 2√2 है ना, तो ये हो जाएगा 2√2 और √2gh, और अपॉन में आ जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल करो, कॉमन लो और कैंसिल कर दो, तो ये जाएगा √2gh प्लस √2 और √2gh अपॉन 2g। ओके, अब हम चाहें तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे √2gh अपॉन 2g, और प्लस का इस √2 को अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा √4gh अपॉन 2g। 2g को रूट के अंदर लिखो तो 2gh, और ये हो जाएगा 4g², और ये हो जाएगा 4gh, और अपॉन में 4g²। तो देखो g से स्क्वायर कैंसिल, 2 1 2 2, तो ये आ गया कितना? h अपॉन 2g, और प्लस का ये 4 से 4 h अपॉन g। तो h अपॉन g, देखो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? कोई ऑप्शन मैच हो रहा है इससे? आई थिंक
थोड़ा सा हमने यहाँ पे गलत कर दिया इसको सॉल्व करने में। देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई है इसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं। तो अगर आप इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आराम से करना, इसमें से आई थिंक इसका आंसर जो था वो ऑप्शन ए गिवन था जे की ऑफिशियल आंसर की में 3.4 समथिंग था इसका आंसर, है ना। तो ये वाला आना चाहिए, बट इससे हमारा ये नहीं आएगा। अगर मैं अंडर रूट एच अपॉन जी कॉमन भी लेता हूँ तो 1+1/2 मतलब 1.5 3/2, नहीं ये नहीं आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हुई है, ठीक है। और आई थिंक गलती कहाँ हुई है कि 4G, गलती समझ में आ गई। देखो हमने 2 जब कैंसिल किया तो हमने इसको 2G लिखा, तो यहाँ पे 2G नहीं आएगा, सिर्फ G आएगा, समझ रहे हो। और ये सिर्फ G² जाएगा, और ये भी सिर्फ G² जाएगा। अब सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई, G से स्क्वायर कैंसिल तो 2H अपॉन जी आएगा, 2H अपॉन जी। और यहाँ पे देखो G से स्क्वायर कैंसिल तो 4H अपॉन जी आएगा। ओके, तो यहाँ से रूट एच अपॉन जी कॉमन ले लो, तो ये बचेगा कितना, √2, और यहाँ पे बचेगा 2। तो रूट एच अपॉन जी और √2 कितना होता है 1.41 + 2, तो 3.41। तो आंसर आएगा 3.41 अंडर रूट एच अपॉन जी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से करना है, ठीक है। चलते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सितंबर 2020 का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का। दो ट्रेन के बारे में बता रखा है कि यार ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स in the opposite direction with a speed of 36 km/h 72 km/h। देखो एक तो क्वेश्चन में देखते ही ये चीज देखो कि हमें जो भी स्पीड निकालनी है वो मीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो सबसे पहले तो 36 km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो 36 इंटू कितना हो जाएगा, या एक साथ बाद में ही कर लें इसको कन्वर्ट, या यहीं से कन्वर्ट कर लो। 36 इंटू कितना हो जाएगा 5/18, तो ये जाएगा 18 2 सा, तो ये जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और 72 km/h को करना है तो 5/18, तो 4 सा, और ये जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जो है रन कर रही है। पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन, ठीक है। अब ये समझ लो कि ट्रेन ए जो है वो इस तरह से मूव कर रही है, और ट्रेन बी जो है वो इस तरह से मूव कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक पर्सन है जो ए के अंदर है, और उसका जो मोशन है वो ट्रेन ए के ऑपोजिट है, मतलब वो पर्सन इस तरफ को मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 1.8 km/h। तो इसकी स्पीड कितनी है 1.8 km/h की स्पीड से मूव कर रहा है। तो स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी, तो ट्रेन बी से जब ये स्पीड ऑब्जर्व होगी तो कितनी होगी। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ पर्सन है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है। क्योंकि ये जो 1.8 km/h की स्पीड दे रखी है, ये स्पीड जो है ये हमारी किसके रिस्पेक्ट में है, ये तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में दे रखी है हमें, ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में इस पर्सन की वेलोसिटी। बट हमें तो इस पर्सन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है। पहले तो देखो ये 1.8 km/h है, तो इसको सॉल्व करते हैं 5/18 से, तो 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ए इधर जा रहा है, पर्सन ए के अंदर बैठा हुआ इस तरफ जा रहा है। तो कितनी हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा 0.5, और इनफैक्ट माइनस का 0.5 क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, और प्लस का ये आएगा हमारा 10, तो ये जाएगा 9.5 मीटर पर सेकंड। ये हमारी आ गई उस पर्सन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बी हमें निकालना है। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बी, जो ट्रेन बी है उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितनी है। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, तो ये क्या करेंगे, जो पर्सन की डायरेक्शन है और जो ट्रेन बी की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, तो माइनस हो जाएगा, तो वीपी माइनस वीबी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने प्लस क्यों किया है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ए को -0.5 इसलिए लिया है क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट थी। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितनी आई है हमारी,
बताओ 9.5, ठीक है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी हमारा कितना है माइनस का 72 है आई थिंक, कितना 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 निकाला हमने 72 किलोमीटर पर आवर, तो 20, तो ये दे रखा है हमें 20, तो ये कितना हो जाएगा 29.5। ओके, सो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी बंदे की स्पीड। क्लियर हो गया ना ये क्यों कैसे कैसे किया है, देखो स्पीड जो गिवन थी उसको 10 और 20 और 0.5 में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें बोल रखा था उन्होंने कि ट्रेन ए जो है एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसके अंदर जो पर्सन ए बैठा हुआ है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया है कि जो ट्रेन ए का जो मोशन है इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। भाई ट्रेन ए का जो मोशन है उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो उसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ है उसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो उसकी डायरेक्शन को मैंने क्या लिया है, माइनस का 0.5 लिया है। और वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया 9.5 आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, वी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वीपी माइनस वीपी, तो वीपी तो 9.5 था और माइनस का साइन लगाया वीबी। अगर मैंने ट्रेन ए की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है तो ट्रेन बी की डायरेक्शन को क्या मानूंगा, नेगेटिव, तो -20। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से 29.5 जो है मेरा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अप्रैल 2019 इवनिंग शिफ्ट का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इज इक्वल्स टू b रूट x अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t बराबर टाउ। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं बीटा बी स्क्वायर टाउ अपॉन रूट टू, बी स्क्वायर टाउ, बी स्क्वायर टाउ अपॉन 2 और बी स्क्वायर टाउ अपॉन 4, ठीक है। देखो हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड निकाल लेंगे। सबसे पहले स्पीड के लिए हमें x चाहिए, ठीक है। सबसे पहले x निकालते हैं। x के लिए हमें एक फॉर्मूला दे रखा है v इज इक्वल्स टू बी रूट एक्स, v इज इक्वल्स टू बी रूट एक्स। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी जो होती है वो dx अपॉन क्या होता है, dt होता है, तो इज इक्वल्स टू बी रूट एक्स। तो यहाँ से मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि dx के अपॉन में क्या लिखूँ, रूट एक्स लिख दूँ, और ये हो जाएगा b डॉट dt। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, डिस्टेंस तो 0 से x तक है और जो टाइम है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके टाउ तक है, ठीक है। टाउ तो अच्छा, टाउ की एंट्री तो बाद में होगी भैया, पहले t होगा, टाउ तो बाद में, 0 से लेके t तक। तो ये मैंने 0 से x क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इज इक्वल्स टू 0, तो t 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, जब टाइम t हुआ तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो 1 अपॉन रूट एक्स, तो 1 अपॉन रूट एक्स को x की पावर हाफ लिखते हैं, ऊपर जाएगा x की पावर माइनस हाफ। इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 और अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से x तक। b कॉन्स्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, t का t होता है, t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, t का डिफरेंशिएशन t होता है 0 से t तक। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की पावर हाफ, और ये तो माइनस हाफ आएगा तो 2 से वो कैंसिल हो जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यह जाएगा x की पावर हाफ इज इक्वल्स टू यह जाएगा बी टी अपॉन 2। तो x की पावर हाफ आ गया। तो अगर मेरे को x निकालना है तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, बताओ फटाफट, स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग अगर हम करते हैं तो x हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हमारा x आ गया, ठीक है। अब वेलोसिटी जो होती है वो dx बाई dt होती है, सबको पता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो बी स्क्वायर अपॉन 4 तो आ गया कॉन्स्टेंट, अब टी स्क्वायर है वेरिएबल, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, तो ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर टी अपॉन 2। अब उन्होंने बोला है कि जब हमारा टाइम जो है वो टाउ है तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो t की जगह टाउ रिप्लेस कर दो, तो बी स्क्वायर टाउ अपॉन 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।